गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरि भवानी तू वास करे मेरे कटकेरी पर देखो रसना परवासा करो तमाई शुद्ध सबदे मुख बोल। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वारे नव रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार सियापति राम जय जय मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलिए शंकर भगवान की। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरु देव की नाई। दीन दयाल विरद संभारी हरऊ नाथ मम संकट बारी। मंगल भावन अमंगल हारी दरयो सुदशरथ अजर बिहारी। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जोग पद कमल मनाऊं जासु कृपा निरे मल मदि पाऊं। एक अयोध्या के संत है रूपकला जी महाराज। उन्होंने अपना अनुभव बताया। कहने लगा कि इस गायत्री मानस का जो सुबह उठ कर बिस्तर पे ही 4 बार इसका अगर पाठ कर लेगा तो भगवान राम के अवश्य दर्शन होंगे, गारंटी होने। रूपकला जी महाराज अयोध्या के बहुत बड़े संत हुए जिन्होंने प्रभु राम के साक्षात दर्शन हुए। उनसे पूछा गया कि आपको दर्शन कैसे हुए? बोला सिर्फ और सिर्फ एक ही इस मानस गायत्री का सुबह सुबह 4 बार पाठ कर। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जोगे पद कमल मनाओ जासु के पानिर मल मति पाओ। प्रवेश नगर की जय सब काजा हृदय राखी को चलपुर राजा। चलत विमान कोलाहल होई जय रघुवीर कह सब कोई। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए शंकर भगवान जी। आप सभी महात्माओं के चरणों में कोटन कोट प्रणाम। बोलिए जय श्री राम। बड़े पावन नवरात्रि महामाई। ये नवरात्रि ये नहीं है, इसमें कुछ साइंटिफिक विज्ञान कारण भी है। जब 2 ऋतुओं का मिलन हो ना तो उसमें जीवाणु विषाणु नाना प्रकार के पैदा हो जाए। और इसमें क्या है, उस समय पर अपना कुछ थोड़ा बहुत खान पान बदल लो तो आपका शरीर ठीक रहेगा, आपके रोग सतावेंगे नहीं। इसलिए इस समय में देखा होगा हीमोग्लोबिन की कमी के कारण आपकी शक्ति कम हो जाए। करे यार कुछ जानना रही, पता ना क्यों हो रहा है, गोडे है टूटते आ, उसका मतलब वह उसकी शक्ति कम होगी है। खोई हुई शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए महामाई के नवरात्रों का व्रत जरूरी है। पीछे आपने श्राद्ध किए, श्राद्ध पता क्यों? मेरा ये वो नहीं है, कदे नहीं सोचते पोप लीला हर ये है। ये पहले जो ना, पहले के जो जमाने में क्या था, खीर का भोजन बनाया करता। खीर जो है ना हीमोग्लोबिन को बढ़ावा दे इन दिनों में। उससे पहले आपने जो ना तीज मनाई, उसमें जो ना गुलगुले पूरे ये हमारी माताएं बहने तैयार कर दे दिया। उस समय वो तेल जो है ना जो सरसों का तेल जो पका के खाना, वो जो है अमृत का काम। हमारा हर एक त्योहार उसमें कुछ न कुछ विज्ञान छिपा हुआ है। इसमें महामाई के
वैसे तो दुर्गा सप्तशती के जो 13 के 13 अध्याय करने चाहिए, नहीं कर पाते आप तो एक कुंजिकाम स्त्रोत है वो कर लो, वो भी नहीं कर पाते तो इसका महामाई का मंत्र है, बहुत अच्छा मंत्र है, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाए विचे। और दुर्गा सप्तशती का पूरा अपना लाभ लेना है तो कुंजिकाम स्त्रोत का पाठ करना जरूरी है। कहने लगा कि इसमें ना कवच की जरूरत, ना अर्गला की जरूरत, ना कीलक की जरूरत, ये तो हे महादेवी इसको इस प्रकार गुप्त रखो जैसे स्वयं को गुप्त रखना चाहिए। ये जो अधिकारी है उसके सामने प्रकट करना चाहिए, अनधिकारी के सामने तो वखान करना ही नहीं चाहिए। बोले जी आप क्यों प्रकट करे हो? अगर किसी उस डिब्बे में 5 अधिकारी भी मिल जाए ना वो भी बहुत है। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडा विचे, ओम गलोम हुम क्लीम जुम सही ज्वाला ज्वाला ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल एम ह्रीम क्लीम चामुंडा विचे जवल हम लम स्फट स्वाहा, इसका पूरा मंत्र है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण सिमताम नमस्तस्यै 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 नमो नमः। 4 चीज चाहिए, चारों कर लिया करो। आदमी ने एक तो चाहिए है वितेषणा, वितेषणा धन हो गया, अब ये धन तो हो गया, इसने बरतने वाला कोई नहीं, तो फिर चाहिए पुतेषणा, पुत्र आदि धन। फिर मेरे पुत्र भी हो गए, धन भी हो गए, अब मेरी जय जयकार होनी चाहिए, उसको बोलते हैं लोकेशना। अब लोकेशना तो अपना ये कर लो। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण सिमताम नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु पुत्र रूपेण सिमताम नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु यश रूपेण सिमताम नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जिन भाइयों नींद ना आती हो ना, यो ले जाओ आज फार्मूला, मैं गारंटी कहूं 3 बार इस मंत्र को कर लियो, आपने गोली लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना थेपड़े नींद आओगी, तड़के 4:15 बजे अलार्म बज जाएगा। क्या देवी सर्वभूतेषु निंद्रा रूपेण सिमताम नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हमारे शास्त्रों में मंत्र हैं, और मंत्र का आह्वान करने से जिस भी देवता का मंत्र आह्वान करोगे वो आपके सामने खड़ा होने का बाध्य हो जाएगा। मंत्रों का लोप होया। फिर चले तंत्र। तंत्र भी जो है ना एक भगवान तक पहुंचने का एक साधन है, क्योंकि ये अघोरी है ना, अघोरी शिव बाबा ने वो तांत्रिक, इसको आप कुछ ने नेगेटिविटी के रूप में ले लिया। फिर चला श्रीयंत्र। श्रीयंत्र में भी जो ना भगवान का जो विग्रह बनाकर उसको ठीक हो वेदों मंत्रों उसको उच्चारण करके वो जो ना वो रख लो, वो भी वो क्या है, वो भी परमपिता परमेश्वर तक पहुंचने में साधन रो, आपकी जो ना भौतिक इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। अब ना तो मंत्र रही, ना तंत्र रही, ना यंत्र रही, अब तो केवल एक रह गया षड्यंत्र। अब देख लो कैसे पार हो, जिधर देखो उधर षड्यंत्र षड्यंत्र। लेकिन नहीं, प्रभु का है मेरा जो है इन पावन नवरात्रों में जो जागरण करेगा, मेरा जो गुणगान करेगा, शक्तिमर शक्तिमान में किसी का प्रकार का भेद नहीं। मनु महाराज की कथा पढ़ के देखो, मनु महाराज ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया, उसकी धर्मपत्नी ने क्या किया कि नहीं मेरे तो जो ना पुत्री होनी चाहिए। वशिष्ठ जी महाराज पुरोहित, वशिष्ठ जी महाराज ने जो ना संकल्प करवाया, संकल्प मन में ये कर लिया, वो पुत्र के जगह पुत्री होगी। लगे ये क्या है? बोला नहीं, मेरे मंत्रों में किसी प्रकार की त्रुटि हो ही नहीं सकती। ध्यान लगाया, बोला अब अपनी धर्मपत्नी से पूछो, इसने संकल्प करते समय पुत्र का संकल्प किया था या पुत्री का? बोली मैंने तो पुत्री का किया था। बोला नहीं महाराज मेरे को पुत्र चाहिए। उसका इला नाम की जो ना जो इलाहाबाद है, कहते हैं ये नहीं हमारा था, इला नाम की लड़की का उसका होया था, इला नाम की। बाद में वही लड़के के रूप में प्रयुक्त किया जिसका नाम सिद्धेन रखा गया। और वो सिद्धेन एक बार करते करते वहां बाता के जो क्षेत्र में चला गया था, वहां सब के सब नारी वर्ग बन गया। फिर उसका आह्वान किया शक्ति का। ये बड़ी लंबी कथा, बंधुओं का समय में लगा। कहने का मतलब ये है, खोई हुई शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए ये नौ दुर्गा का, और इस हमारी की परिपाटी है ये कि 9 दिनों में हम सुंदरकांड का पाठ करे हैं। कुछ जो भगत हैं इसका रामचरित मानस का 9 पारायण भी करे हैं। लेकिन हमारे डिब्बों की कभी जो हमारे पूर्वजों ने जब परंपरा चलाई थी, देखो हम इतने हुए नहीं है कि अपना गोटा मार के पानी काट दें। हम तो भाई खुदे खुदाई तालाब को या खुदे खुदाई कुएं को भी स्वच्छ रख देना तो भी बड़ी बात है। कुछ लोग ऐसे हो हैं जो इतिहास को पढ़े हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो इतिहास को गढ़े हैं।
उस जो गढ़े हुए इतिहास को भी जो सुरक्षित रख ले, वो भी महापुरुष की संज्ञा में आवा है। हमारे में वो सामर्थ्यता नहीं कि हम अपना रास्ता खुद चयन कर ले, नहीं, जो हमारे पूर्वजों ने जो रास्ता बना के दे दिया उसको साफ सुथरा रखने का हमारा दायित्व है। अरे कम से कम रास्ता बना नहीं सकते, उस रास्ते में फूल नहीं गिर सकते, तो कांटे गिरने का भी तुमने कोई अधिकार नहीं है। तो ये हमारी परंपरा परिपाटी है। रोज के 5-7 जो दोहे हैं ये हम कर ले हैं, और करने के बाद वो करें। कह लक्ष्मी चंद प्राण लेकर जा, जब 10वां द्वार फूट कर जब पता होगा तू के कर कहा था, क्या करके चला है। तूने सारी जिंदगी तर्क वर्क में खो दी, कभी भगवान का भजन नहीं किया, सुना नहीं, तने केवल और केवल खंडन मंडन करने में पूरी जिंदगी अपनी कर दी। तू विद्वान की पोटली बांधे रहा है मूर्ख। अगर एक बार भी तू एक बार भगवान का गुणगान कर ले, तेरी पंडिताई दरी की दरी रह जाएगी। हम समझ वो काल आवा है ना, कुछ नहीं, केवल और केवल परमात्मा का भजन। आज हर बंदे शरण राम की, फिर पाछे पछतावेगा। आज हर बंदे शरण राम की, फिर पाछे पछतावेगा। या बालू की भीत पवन का खंभा, कब लग खैर मनावेगा। जो काल बली तेरे सिर पर नचे, बुझाए पकड़े ले जावेगा। आज हर बंदे शरण राम की, फिर पाछे जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। छोट वहां फोर्टिज में ना करे माता जी को साथ, वो भाई ओमदत्त ठीक ठाक दिख रहा सब कुछ, एकदम से हार्ट अटैक हो गया, छल्ला डले पेंडा छूट गया, पता ना कब। ये तो उसका एक बोनस मिला है, जिंदगी का बोनस। तो बंधुओं कहने का मतलब ये है, ये तर्क वर्क ये खंडन मंडन छोड़ के बताना। एक बात बताऊं, हम कह दे हैं पानी केरा बुदबुदा आसमान उसकी जात, देखत जो छप जाएगा जो तारा। ये थोड़ी थोड़ी कर ले हैं, इसका कभी अनुसरण करया है? नहीं करया। करो तो ये संसार से अपने आप सौते ही संसार में रहते हुए संसार से बंधुओं बहुत दूर चले जाओगे। बड़े सुथरे भजन गाँव और बड़े बढ़िया लाकर गाने भी चाहिए कि मैं कमली हुई, कि मैं कमली हुई। जब कमली होगी तू तो तेरा अमली होने का मतलब क्या? जब कमली होगी, कमली का मतलब उसका दीवानी, और फिर तेरे अंदर रोग, फिर रोग हो जाए। जब दीवाना हो गया किसी चीज का तो रोग को तो मतलब ही नहीं उठना चाहिए। नहीं, कमली हो गया तो फिर रोगों को सारों को मिटा दो, मिटा दो भाई, मिटा दो। हुमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। इस एक चौपाई को भी सार्थक कर लोगे ना, आपका सौता ही खंडन मंडन छूट जाएगा सब। जैसी दृष्टि पड़ेगी ना बंधु, वैसी सृष्टि आपने नजर आने लग जाएगी, ये गारंटी है। आइए, भगवान राम ने सीता की खोज के लिए सबको अवसर दिया। 4 टुकड़ियां बनाई गई, एक उत्तर में भेजी गई, एक पूर्व में, एक पश्चिम में, और एक दक्षिण में। दक्षिण दिशा में भेज के उसके नायक जो बनाए गए, अंगद जी महाराज। नायक कौन होना चाहिए भाई? किसी भी देश का नायक या किसी भी डिब्बे का नायक। क्या नायक की परिभाषा क्या है? ये जामुन जी ने कहा है, अभी तक तुमने 2 दिन पहले था पढ़ा था। जामुन जी ने तो कहा है कि अंगद तुम सब प्रकार से लायक हो, इसलिए हमारे नायक हो। ये संशय मत करना कि नहीं आओगा। ये एक चौपाई का आपने लेकर चलो, कितना गजब का ये है। ये मत देखो कि ये रचना तुलसीदास ने की थी, किसने की थी, किसने नहीं। ये देखो इन शब्दों की महिमा क्या है। अगर इस चक्कर में बढ़ जाओगे ना, फिर इसका आनंद ना ले पाओगे। अरे किसी ने बहुत बढ़िया भोजन बना रखा हो और उधर तुम बैठ के न्यू भोजन लाग जाओ, और क्यों कौन से हलवाई ने बनाया था, और हो हलवाई तो तुमने जो है 36 का आंकड़ा हो, तुम भोजन का स्वाद ले ही नहीं सकते, गारंटी है। तुमने तो बस उन्हें बैठ कर भोजन करना चाहिए, तुम्हारा भोजन के आनंद लो। हलवाई से तुमने क्या मतलब है यार? उस शब्दों का, उस महिमा का, उसका देखो ना, ये है क्या? ये क्या है? कह लगा कि तुम सब प्रकार से लायक हो, इसी प्रकार हमें, इसलिए तुम्हें नायक हो। और लायक क्यों हो?
लायक किस लिए कह दिए? जामुन जी बूढ़ा बड़ा भरण था। अरे बाली जी महाराज ने अपने बेटे का हाथ भगवान राम को सौंप दिया था, प्रभु ये ले। मैं तो रह गया, मैं तो इस मौके को चूक गया, लेकिन मेरे बेटे को अपनी नजरों से अपना हाथ पकड़ ले प्रभु। दो उदाहरण दिए महात्माओं ने यहाँ। एक तो बिल्ली का, एक बंदरी का। बंदरी का बच्चा खुद पढ़ने का प्रयास करे है, लेकिन माँ जो है ना उठेगी, वो जो बच्चा नीचे गिर जाएगा। लेकिन बिल्ली क्या है, अपने बच्चों को पकड़ के और वो चले है, उसमें छूटने का क्वेश्चन रहता ही नहीं। इसी प्रकार बाली जी महाराज ने उसको दे दिया कहने लगा के लिए। इसीलिए कहते हैं कि जो भगवान ने अपना बना लिया हो वो लायक नहीं होगा। वो तो हर एक चीज से लायक की परिभाषा चार है। जिसका चरित्र बहुत बढ़िया हो, जिसकी रहनी सहनी कहनी बहनी, इसमें आगे लायक है। रहनी कहनी बहनी और सहनी जिसकी बहुत बढ़िया है वो बहुत बढ़िया है। लेकिन हमें पता है, हम है ना इस परिवार की जुतियां खाते रहे, हमें लाता में मजा आवा। हम एक बार तेरी यहाँ बैठी थी तू कह अपने धर्म की माँ, मैं बोलिया मैं रिटायरमेंट हुए 5-6 मैं हरिद्वार जाऊंगा। न्यू बोलिया भी अपनी मरोड़ काट लिए तू, और फिर भी आ रहा पड़ा हूँ मैं। देख कितनी विडम्बना, फिर भी परिवार के बीच में पड़ा हूँ। हरी झंडी मिल गई मेरे से, हरी झंडी मिल गई, और फिर भी हाँ नहीं चाचा ये है। कहने लगा पंडित जी ने कहा है भूटानी जी, जो सतगुरु ने परख दिया वो खोटा न रहने का, और जित पतिव्रता का धर्म बना रहे उड़ा टोटा न रहने का। और जब घर में टोटा भी आ जा बीरना चाहिए बज्जर की सी छाती, और सतगुरु ज्ञान विचार बिना को बनता नहीं है बाती। यहाँ उसको कह दिया कि हे प्रभु आप तो भगवान ने परख दिए हो, आप तो 100 कैरेट के सोने हो, 24 के नहीं 100 के 100 आप अंगद। वो कथा बहुत अब चला। अब बात आई हनुमान की। ये जिस कथा जिसने चौपाई ने मैं रोज बोलू हूँ, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना, कौन सो काज कठिन जग माई, जो नहीं होए तात तुम पाई। निबरा हनुमान तू सब कुछ कर सके है। छूटता है बोला फिर न्यू बता जामवंत, ये बता जामवंत मैं पूछो तो ही उचित सिखावन दीजे मोई। क्या करूं, उसे रावण ने यही बांध लिया, उसका लात मारता हूं यही लिया हूं। मुंह को वही लात मार सके है, काम को वही लात मार सके है, जिसके जीवन में वैराग्य हो, जिसके जीवन में ब्रह्मचार्य हो। बाकी ये सूरवीरों का काम है, कायरों का काम नहीं है काम क्रोध मोह से लड़ना। बोला उसने कहता हो तो पूरी लंका ने यहाँ ठा लिया हूं, और थे सूक्ष्म। इसकी जिस दिन आपने हनुमान जी महाराज की ये वैसे नहीं कह दिया, पवन पवन तनय बल पवन समाना, बल में पवन में कितना बल हो है इसका आप आकड़ा भी नहीं कर सकते। मैं सीता कर दिया, तू जाकर सिर्फ और सिर्फ सीता का पता लगा लिया। बोला उससे क्या होगा? बोला सुन, भगवान का यश फैलेगा, और भगवान का जो यश फैलेगा ना, भगवान जो कृत्य करेंगे, भगवान जो लीलाएं करेंगे, उसने चयन किए के डिब्बे में रणधीर कश्यप की अध्यक्षता में जो इसका पाठ होगा वो भी जो है सारे के सारे पार उतर जाएंगे। ये है इसका। बोला चलो चल पड़े सारे। आके प्रसंग कहाँ आया? किष्किंधा कांड में आखिर में आन के, और कहा वो स्वयं प्रभा जी, वो स्वयं प्रभा जी के पास सारे थके हुए कहने लगे कि भैया आज मरेंगे, ये मरेंगे। स्वयं प्रभा ने उनको मीठा मीठा जल पिलाया। हनुमान जी महाराज ज्ञानी नाम अग्रण, किसी साधु की संत का आज्ञा करके चलो, तुमने किसी प्रकार की भूख प्यास चिंता सतावेगी नहीं। वो चल पड़े, उनको जल शांत कराया। कहने लगा तुम सीता की खोज में हो? हाँ जी सीता की खोज में। अपनी आंख मीच लो, और जहां तुमने आंख खोल ली वहीं खड़े पाओगे। हम भी जो ना हमारा स्वभाव चंचल है, आंख मीच ली, समुद्र के किनारे खड़े पाए पार न पाए। आंख मीचने का मतलब क्या है बंधु? भक्ति पर जो महापुरुषों ने मार्ग बना दिया उसमें आंख मीच के जो है ना आप विश्वास कर लो, आप अपने पहुंच जाओगे उसमें। पट बाटे होट गु, ये जो WH की फैमिली है ना, इसका मतलब ही नहीं है। WH की फैमिली बड़ी बड़ी ये है। पूर्व अपने गुरु महाराज से, महात्माओं से, वडीलों से कब, क्यों, किस लिए, कैसे, कितना, ये 5-2% करने नहीं चाहिए। WH की फैमिली ना, आओ वाट वाई, ये जो है ना वैन, ये क्वेश्चन तो गुरु महाराज से
जो गुरु का शिष्य होगा, जिसने वाक्य में गुरु दीक्षा ली है, दीक्षित हुआ है, वो ये जो ना क्वेश्चन करेगा ही नहीं। जो मेरे गुरुजी ने बता दिया, जो मेरे गुरुजी ने बता दिया वो सत्य है, चाहे कुछ भी होता रहो, होता रहो। आप चल पड़े स्वयं प्रभा। आप सारे के सारे 100 योजन ने बोला 100 योजन को वो पार कर सके जिसमें बल हो। सारे कहने लगे इतना जागा, इतना जागा। अंगद जी ने कुछ असमर्थता जाहिर की। अब हनुमान जी चले। हनुमान जी कहने लगे कि भाई देखो, तुम यहाँ मेरे को मन में एक हृदय है, एक जो है ना विश्वास है, खुशी है। जब भी हम अपने घर से निकले ना कोई काम के लिए, बढ़िया काम के लिए, हृदय में विश्वास रख कर चलो और खुशी बना के चलो। वो एक देहात में एक भाषा का अलग रोता गया, मेरा ये खबर लिया हुआ है, करते हमेशा खुश होकर निकलो, तुम्हारा काम बनेगा, कम बनेगा। यही हनुमान जी महाराज कह रहे, तुम भाई अपने भूखे मत रहियो। मेरे 2 दिन भी लाग के, 3 दिन भी लाग के हैं, भोग नगरी में जा रहा हूं। हाँ वहां करो। अब चल पड़े। अब जो है ना जिस पर्वत पर पैर रखा था वो पाताल में चला गया और आकाश मार्ग से चल रही। उसी का रिश्तेदार क्यों ना टिकराजा है, जिसका नाम है मैनाक। ये हिमालय का हिमालय है, पर्वत का पुत्र है। और हिमालय जो है ना शिव जी महाराज के आप अच्छी तरह समझो। अब इसका रिश्तेदार टकरा गया। अब भाई रिश्तेदार टकरा जा, तो उसकी सेवा खातिर के लिए उड़ा। दूसरा ये बताया सोने का पहाड़ है। तीसरा कारण है ये हिमालय, ये समुद्र ने स्वर्ण क्यों दी? ये इसलिए दी कि ये बड़ा नटखट था बचपन में। ये जहां भी पहले पर्वतों को बताओ है, वो जो पंख होया करते थे, ये जाकर किसी भी नगरी के वहां ढक दिया करते। इंद्र ने गुस्से में आन के इसके पंख काटने चाहे, इसका एक पंख के बात महात्मा बताओ पंख भी काट दिया था। हिमालय के हो जो हिमालय का पुत्र जो है उसकी शरण में चला गया। कभी बताते हैं जो ये साइंस करे जाओ खोज, हमारे तो शास्त्र के आगे जो हिमालय पहाड़ है ना, कदे बताओ यहाँ समुद्र था बहुत बड़ा, लगे रहो खोज करने में कोई नहीं। और उसको कहने लगा कि नहीं रिश्तेदार, आशीर्वाद दिया, राम काज के बिना मेरे को कोई विश्राम नहीं, मैं चलता बनो। चलते बने आप आगे चलते रहे, यात्रा चली है। इसमें 3 देवियों का वर्णन है। एक है मोटा मोटा बताऊं आपको, सतोगण, रजोगण, तमोगण। ये 4 बाधाएं पार करने के बाद मुकाम पर पहुंच गया है। वहां मुकाम पर आउटलाइन थी, वहां खड़ा हो गया। वहां खड़ा होकर के सारी लंका नगरी को निहार रहा है। ओहो वहां का सीन देख के और फिर जो ना कहने लगा कि नहीं, कितनी पहली बार तो देखा हो ये है भगवान की कितनी सुंदर रचना है। हनुमान जी महाराज बड़े खुश हुए। साधु आदमी है ना, कोई भी बढ़िया चीज होगा, कोई भी होगा, उसको दूसरे की चीजों को देखकर बड़ा खुश होगा। क्यों भाई? धन धनी का शोभा नगर की। अगर आपके गांव में कोई बच्चा अच्छा प्लेयर है, कोई अच्छा वो है, वो धन तो धनी का है, लेकिन पूरी गांव की वो शोभा है। कोई इनाम जीत लिया, कोई मेडल जीत लिया, पूरे गांव का तो नाम होगा। इसलिए साधु आदमी उसका प्रकृति के नजारे लिए, हनुमान जी महाराज नजारे ले रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखा ऐसे ऐसे बलवान बलवान तो है, लेकिन उनका खाना पीना कुछ में नहीं आया हमारा ये कल। फिर जो सुंदरता फिर पड़ी, रावण यही मार खा गया। रावण न जिस भी सुंदरता पर नजर पड़ी वो जो ना स्नैच कर लिया करता। और आजकल ये स्नैचिंग का बहुत काम चला है। जब तक ये भगवान राम की तरह कठोर दंड नहीं मिल जाएगा ना इन स्नैचरों को, चलते चलते यार मोबाइल खोज लिया, चलते चलते माँ बहनी बेटियों की जो ना बाड़े तोड़ लिए, ये कोई जो अराजकता है ये, वो रावण का यही काम था। उन्हें कभी भी दंगल का युद्ध नहीं किया था। दंगल का एक बार युद्ध किया तो उसी में पराजित हो गया था। उसने हमेशा षड्यंत्र रच कर जो ना दूसरों को कब्जे में किया था। इसी का नाम रावण है। जो षड्यंत्र के द्वारा दूसरों को रुला दे उसका नाम है रावण। दूसरी तरफ देखिए, कहीं ऋषियों की कन्याएं हैं, कहीं गंधर्वों की कन्याएं हैं, कहीं महात्माओं की देवताओं की कन्याएं हैं। और देख कर बोला रावण, अब तेरा अंत होने वाला है। अब तो तेरा पाप का घड़ा भर चुका है। जिन देवियों को, जिन कन्याओं को तू जन्मा के और उनको आशीर्वाद दे, और आज उनके साथ तू आचार व्यचार पापाचार कर जा, तेरा तो घड़ा भर चुका है। चल पड़ा। वहां एक लंकड़ी मिल गई, बोलिए चोर, उसको चोर बता रही है, उसका भी उद्धार किया और भगवान की यात्रा वहां मच्छर के समान लिया।
मच्छर का समान, मतलब इसकी व्याख्या संत महात्माओं ने बहुत अलग अलग की। क्योंकि सुंदरकांड का पाठ ना, सुंदरकांड का पाठ वैसे नहीं है। एक तो ये है, सुंदर का मतलब है बानर, सुंदर का मतलब वानर। सुंदर रूप किसको भी दिया था? नारजी को दिया था। उनका एक इतना ऋणी हो गए हनुमान जी महाराज ना, वो रामचंद्र जी, उनका जो है एक पूरा कांड तुलसी बाबा ने इसमें लिख दिया, कांड सुंदर कांड। अपने विचार है, अपनी भक्ति है। सतकोटि अपार रामायण, करोड़ों प्रकार की रामायण है, इसमें आप अपना वो आनंद लो, बस आनंद लो। हाँ भाई, चल पड़े। उसको जैसे मुका बोली, सुने मैंने पहचान लिया, ब्रह्मा जी ने मेरे को वरदान दिया था, जब तू किसी वानर के विकल से व्याकुल हो जाएगी, समझ लो रावण का अंत आने वाला। निकुल अपन एक काम करना हनुमान जी महाराज, बड़े योगी हो आप। रावण की नगरी भोग की नगरी है, अच्छे अच्छे योगियों का योग मैंने वहां टूटते देखा है, अच्छे अच्छे योगियों का योग वहां टूटते हुए देखा। मान लिया तू योगी है, बाल ब्रह्मचारी है, राम भगत है, लेकिन वहां जो है ना, वहां भोग की नगरी है, इतने भोग हैं, वहां की एक हवा भी लगी ना, सारा सब कुछ गायब हो जाए। हनुमान जी महाराज देखो कितने प्रेम से सुन रहे। बोला फिर क्या करूं? बोला प्रवेश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राख कौशल पर राजा। आपने जो ना अपने हृदय में भगवान राम के चरणों को अंकित करके जप कर दिया। यही माता सीता ने कही थी हनुमान जी महाराज को। देखो, दो देवियों ने हनुमान जी महाराज के सिर पर हाथ रख दिया। आप जब वो भूख लगी ना, मां मैं बहुत भूखा हूं। बोला यहाँ तो बड़े बड़े पहरेदार हैं, तू भूखा है? बोला मैं इन पहरेदारों से मैं, बोला नहीं, यहाँ भोग भी है। बोला एक काम करना, ता तू मधुर फल खा तो लिए, लेकिन हृदय में प्रभु श्री राम का नाम उच्चारण करके, अपने हृदय में धारण करके जब फल खाना। आप ये संसार जो है ना, आप भोग करते हुए इस संसार में, ये संसार भोग है, भोगी है, भोग भोगने के। भोग का क्या मतलब? हम जो जिस भोग भोगने के लिए मृत्यु लोक है, मृत्यु लोक का मतलब है हम जो भोग भोगने के लिए आए हैं, वो भोग भोगते समय अगर पिता परमेश्वर का हम अपने हृदय में नाम धरेंगे, तो भोग भोगने में कोई बुराई नहीं। अरे ये अब आपके लिए है, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अच्छा रो, अच्छा पहरो, तुमने कौन मना करे? लेकिन जिसकी जितनी सामर्थ्यता है भूटानी जी, वो भोग को भोगने के लिए कोई सोने का कड़ा पहन रहा है और तुम्हारी सामर्थ्यता है नहीं, उस भोग को लालायित करने के लिए आप जो है बैकडोर का रास्ता अपनावा है, तो भोग आपका रोग बन जाए, और रोग जो है ना आपका पतन का कारण बन जाया करे। बोला कैसे बनेगा भाई? चोरी का माल मोरी में, एक दिन तक जो कुछ न कुछ होगा, पुलिस आप जेल की शोभा बढ़ाओगे, वो रोगी बन जाओगे, वो भोग जो ना आपके खाते में। ये है सारा का सारा ये भरा हुआ। अब हनुमान जी महाराज वहां चले हैं। देखो हनुमान जी महाराज एक वैज्ञानिक भी है। आपने देखा कौन सा कहाँ शोध कर रहे हैं? आपने पढ़ा होगा चौपाई, मिंदर मिंदर प्रतिकर शोधा था दे देखे अनगिनत, मिंदर मिंदर प्रतिकर शोधा। वहां की जो आकृति थी, लंका के महलों की आकृति थी, वो मंदिर नुमा थी। वो कहने लगा कि मंदिर तो है, लेकिन एक बार शोध करके देखो, यहाँ भक्ति भी है कि मंदिर में वैसे काम का टाली लाग रहे बता। आज जो ना मंदिर बनावते हैं, बहुत मंदिर बना रखी है हमने, लेकिन उन मंदिरों में भक्ति है भी या नहीं है? वो भक्ति की वो पूजा कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? डोर टू डोर सबके घर में मंदिर है। हनुमान जी महाराज यही बात कह रहे हैं, आप जाकर इस दोहे को, इस चौपाइयों को अपने घर में जाकर पढ़ना कि मेरे अंदर कितनी भक्ति उदय हुई है। मंदिर तो है मेरे घर में, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, शोध कर रहे हैं हनुमान जी महाराज, विज्ञान मन के शोध कर रहे हैं। दूसरी बात, अरे जहां भक्ति का प्रलापन हो जाए, जहां भक्ति के पैर टिक जाएं, उसमें से काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार सबता ही नष्ट हो जाने चाहिए। एक मैं देखता हूँ ये भोग नगरी है, भोग का मतलब ये है, भोगी का है, भोगी के पीछे पूरा के पूरे चार वह लगे रहे हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार। जो भोगी होगा, अब देख रहे हैं हनुमान जी महाराज, हनुमान जी महाराज देख रहे हैं कहीं भी सीता ना मिली। एक बार वो से करते खोज करते करते किसमें किसे गई, दशरथ के महल में चले गई, और वहां का विचित्र रूप देख के और जो है हनुमान जी महाराज कहने लगे कि रे
ये तो भाई जो है ना, ये जो मैंने दृश्य देखा है, देखो इसमें आपने पढ़ा होगा कवच में, हे माँ दुर्गे मेरे पांचों विषयों की तू योगिनी बन करके मेरे पांच विषयों की तू मेरी रक्षा करना। एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ना भूटानी जी। जो दुर्गा सप्तशती का जो कवच है उसमें कहा है, हे माँ ये जो मेरे पांच विषय है ना, इनकी तू योगिनी बनकर मेरी रक्षा करना। योगिनी बनकर रक्षा का मित्र हनुमान जी महाराज की आंखें खुली हुई, ना देखते हुए उस दृश्य को देख गया। जो काम जो है ना, काम जो आंखों के बल जा है और हृदय पे शब्द हो जा। जहां भगवान राम का चित्र अंकित होना चाहिए वहां काम भगवान राम का चित्र तो हट जा है, और यहाँ पर जो है ना वो काम जो है ना जगह ले ली। कहने लगे कि अगर यो मेरा रोग बढ़ ना जाए, मेरा रोग बढ़ ना जाए, इस रोग को तो मारना पड़ेगा। वहां हनुमान जी ने प्रार्थना करी थी कि किस प्रकार हो। अरे सोने में अगर खोट मिला दिया जाए तो खोट किस प्रकार दूर होगा। मेरे ख्याल में ना हमने सुना है जो ये इनका सोने का काम करे हैं, उस पूरे को आग में तपाया जा है। जब वो जो है खोट न्यारा लिखड़े है, सोना एक तरफ हो जाए और उसका जितना खोट है। और हनुमान जी महाराज कहने लगे ये थोड़ा बहुत हमने शिक्षा मिला है, हमको शिक्षा दे रहे हैं, हनुमान जी महाराज को जरूरत नहीं है, लेकिन हमने बाई चांस कोई ऐसा दृश्य हमने देख ले हैं और प्रभु की कृपा से गुरु की कृपा से हमारे शरीर के सारे विकार दूर हो जाए हैं, लेकिन फिर भी को देख ले हैं खोट हमारे अंदर आ जाए। खोट का मतलब है दोष, दोष का मतलब है विकार। उन विकारों को दूर करने के लिए जिस प्रकार सोने को तपाया जा है, सोना अलग हो जाए, खोट अलग हो जाए, इसी प्रकार अपनी देह को तपाने का मतलब है तपस्या करना। उनमें क्या है, राम 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 राम। अब क्या है, ये राम राम जो आप करोगे ये तप है। घर्षण करोगे, घर्षण से जो लार उत्पन्न होगी वो आपके अंदर एक एंटीबायोटिक दवाई जा करके वहां अटैक करेगी जहां पर आपका रोग है। ये है इसका मतलब। हनुमान जी महाराज कहने लगे कि प्रभु जी अब कोई ऐसा उपाय करो मेरा एक खोट लेकर जा। कहने लगे कि ठीक है, मेरी एक भगत है उसके मन में भावना ले आऊंगा और तो है ना तू अग्नि के बीच में धूना तपा कर तपेगा। ये सारी लंका जो है ना ये धूना लगाओगा और इसके बीच में तू तप। क्या मतलब है, पांच फिर पांच फिर पांच, पंच धूनों बीच में तपू हूं। शिवजी महाराज ने कहा था ना कि पांच धूने हैं, ये अदना सा जीव है, पांच धूनों के बीच रोजाना तप है। कौन से धूने हैं वे, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार। कहने लगे कि ये धूने हैं, इनमें तू तप, तेरा कुछ नहीं होगा। जिस प्रकार एक योगी जो धूने लगाओ है उसमें बीच में बैठ जा है, वो क्या अपनी साधना को तप है, तप के द्वारा क्या उसका जो विकार है वो दूर लेकर जा। क्या वो जड़ा है, नहीं जड़ता। ठीक इसी प्रकार हनुमान जी महाराज आज जो अपना खोट दूर करने के लिए उन धूने लगा करके, और धूने की व्यवस्था बाबा जी आप ना करते, ए माई की बेटी को लिए सब जो है परवीन जैसे ठाडे ठाडे छोरे जो हम वहां व्यवस्था करते हैं, इसी प्रकार वो लंका वासियों ने उस धूने की व्यवस्था कर दी कि एक साधु तप कर, जो जितना बड़ा साधु होगा उतनी तो बड़ा तो लगा जाएगा। सब ले आए और वो वहां बैठ के जो हनुमान जी महाराज तपी, वो अपना विकार दूर कर दिया। हमने अपना विकार कैसे दूर करना है, इन नाम के माध्यम से अपना विकार दूर करना है। अब चल पड़ी, विवेक्षण से जुक्ति बताई, फिर चली। फिर आज के जो प्रसंग है वही आऊं हूं मैं। माता सीता बैठी, आपके जीवन में बंधुआ फार्मूला ले लो। आपके जीवन में अगर समस्या है ना तो समाधान ऊपर है। वो कहना बोला ऊपर वाला सब देख है, समाधान ऊपर है, समस्या नीचे है, समाधान ऊपर है। माता सीता के सामने समस्या खड़ी हुई है, विकट समस्या खड़ी हुई है। 1 मास का समय दे क्या, बोला 1 मास है तो ठीक है। अब कहने लगे जब है ना आदमी आर्त भाव में हो, प्रकृति भी उसने जो है ना दुष्ट दिखाई देने लग जाए। जो अंगारे थे जिनको रात को टिमटिमारे थे वो भी जो है ना तारे हैं, माता सीता ने अंगारे दिखाई देने लगे। अरे आप आ जाओ, आप ही कर दो। लेकिन जहां समस्या समाधान हमने दिखाई नहीं देता,
समाधान छिपा हुआ है। अगर भगवान का नाम आप सच्चे दिल से करो हो, वो समाधान आप कर आपकी समस्या का निवारण कर दे। ये सुंदरकांड के एक एक पाठ को करोगे ना, एक एक चौपाई को, एक एक चौपाई को, आसपास जो ना, वाक्य में कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। केवल और केवल इसका आनंद लेना है। इसका एक एक चौपाई का रघुवती का संदेश, रघुवती का संदेश सुना दिया, इसका सुंदरकांड का। और जाकर के माता को वहां बड़ी खुशी, आकर देखोगे कब मिलोगे, जब माता सीता है ना, हनुमान जी महाराज को पुत्र स्वीकार कर ले। हनुमान जी महाराज यही तो कह रहे थे, हनुमान जी महाराज यही तो, हनुमान राम तो बोले मैंने अपना पुत्र बना लो, मैंने गोद ले लो, एक आपका कोई पुत्र है ही नहीं, मैंने गोद ले लो। इतने साल हो लिए बयान है, 11 साल रहे हो आप तो कोई पुत्र नहीं, मैंने पुत्र बोला, मैं पुत्र लेते लूंगा तेरा गोद। अब पहले तो अपनी माँ की तो सहमति ले ले, अब यहाँ माँ आज के प्रसंग में माँ सहमति दे देगी। वहां जो है ना हनुमान जी महाराज खुश हो जाएंगे, और जैसे माँ जो अपने बेटे को अंगीकार कर ले है, वो भूखा हो जाए, भूखा हो गया। इस प्रकार ये कथा आगे बढ़ेगी बंधुओं। समय का मर्यादा इतना ही भगवान से करवाना था, इसको ही वो कहा ना, पहले लेटर आया करते, चिट्ठी आती, थोड़ा लिखूं ज्यादा समझो, तो यही है सूत्र है ये भगवान के। ये 9 रात्रों के जो हैं, इसमें महामाई के गुणगान खूब करते जाओ, और दुर्गा चालीसा जरूर करना। आदि शंकराचार्य ने क्या कहा था, शक्तिवान माँ भगवान की पूजा तो कर ली, लेकिन माता शक्ति की पूजा ना करी। शंकर आचरज तब कीनो, काम करो जीते सब लीनो, निर्दिन ध्यान धरो, शंकर को काहू काल नहीं, सुमृतु को शक्ति रूप का मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो, शरणागत कीर्ति बिकानी, जय 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 जगदम्ब भवानी, भाई प्रसन्न आदि जगदम्बा दई शक्ति नी कीन माँ को मोतो कष्ट दी घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो, आशा तृष्णा निप चितावे, रिपु मूर्ख मोयति डर पावे, शत्रु नाश कीजिए महारानी, सुमरो चितम भवानी, करो कृपा हे मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करो नियाला, जय लग जीऊं दया फल पाऊं, तुमरे जस मैं सदा सुनाऊं, दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, शुभ सुख भोग परम पद पावे। और एक बात और रोहतास जी, ये वैदिक आरती करवाओ। कल फिर मेरे पास फोन आया, बोला जी आरती में थोड़ी वो है, नहीं भाई आरती में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। वो जो आरती करवाओ है, तो ये बोला जो भुजा चार भुजाधारी लिख रखी है, अरे भाई उस टाइम पर देखो उसमें क्या है, 4 भुजाओं का मतलब है 4 भुजाएं हैं भगवान की अप्रत्यक्ष रूप से। हमने चारों चीज तो चाहिए, इन चारों में तो किसी ने एक चाहिए, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। कोई धर्म चावे है, ये 4 भुजाएं, वैसे तो माँ की जो ना 8 भुजाएं भी हैं, जो प्रकृति को वो करे है 8 भुजाएं, वैसे माता दुर्गे की 16 भुजाएं भी हैं, 16 भुजाएं। तो इसमें कभी ये मत करो, ये आरती पता है किसकी लिखी हुई है, जो भगवान की प्रेरणा से, परमपिता परमेश्वर के बस की बात नहीं है। एक लाइन भी लिख दे, जब वो परमात्मा खुश हो है तब ये लाइन लिखी। ये आरती करवाओ, ये करवाओ, माता की होश के अपने यहाँ तो जितना कराजा है, कुंजिका स्त्रोत में माता दुर्गा के 32 नाम है भाई, उन 32 नामों को कर लो। ये 32 नाम किसने रटे थे, ये 32 श्लोक अर्जुन महात्मा ने रटे थे। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को जगाया किसने, कृष्ण भगवान ने। बोला उस शक्ति का आह्वान कर, बोला प्रभु मैं तो आप न जानू, बोला मैं जानू जब भी तो तेरे को जगाने आया हूँ। माता शक्ति की आराधना कर, अगर विजय चाहता हो। वहां पर 32 श्लोकों में माता की वंदना की थी। माँ रानी आई, बोला बोल वर, बोला माँ कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ धर्म अधर्म का युद्ध है, अगर मैं धर्म के पक्ष में हूँ। बोला धर्म के पक्ष में तो तू है, जहाँ भगवान है वो धर्म है, तेरी विजय होगी। लेकिन फिर भी तू चाव है तो एक कवच है, ये कवच है तेरे को, इसमें तेरे को कर्ण के बाण भी कुछ नहीं कर सकेंगे। ये तो कर्ण का धोखा था, मैं ये कर दूं ये कर दूं। जिसने दुर्गा का कवच ले लिया हो उसका कोई कुछ करने वाला नहीं। जिसका सारथी, जिसकी बागडोर, जिस जीव के रथ की बागडोर कृष्ण भगवान के हाथ में हो उसका कोई कुछ नहीं। जिसके सिर पर, जिसकी ध्वजा पर ज्ञान विराजमान हो, युद्ध के टाइम में भी ज्ञानी हो, ज्ञान हो, जो जोश और होश को बरकरार रखे,
उसका नाम है सुंदरकांड। जोश किसके पास है? हनुमान जी महाराज के। होश किसके पास है? जामवंत जी महाराज। दूसरे शब्दों में कहो, जोश किसके पास है? अंगद जी महाराज के पास। होश किसके पास है? जामवंत जी महाराज के पास। ज्ञान किसके पास है? हनुमान जी महाराज के पास। जब ये तीनों एक हो जाएंगे, मंजिल मिलने के कोई दिक्कतें होगी नहीं। इसी के साथ वाणी को विश्राम। बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। आदरणीय श्री अत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। कथा के बहुत ही सुंदर भाव। सभी के पास आरती पहुंच गई होंगे।